बिहार का चुनाव हार चुकी है आरजेडी और आरजेडी का वजूद हो गया है खत्म। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के नेताओं को लगता है। उनको लगता है कि जो जनादेश आया उसे बिहार की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है। वो ये समझ नहीं पा रहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वजूद तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक उसके कार्यकर्ता उसके साथ खड़े हैं। आज भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बिहार की जिम्मेदारी ले सकता हूं। जितना बड़ा संगठन आरजेडी का है, ना बीजेपी का है, ना जेडीयू का है, एलजेपीआर का नहीं है, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा आरएलएम की तो बात ही क्या करें। मैं कांग्रेस के लिए भी कह देता हूं, नहीं है। सबसे बड़ा संगठन है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी है। अब यही करना भारी पड़ गया। दरअसल इनकी आदत क्या है बीजेपी के नेताओं की, खास तौर पर इनको बताने के लिए इनके पास कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं है। ये नहीं बात करेंगे कि बिहार के अंदर जंगल राज आ गया। जेडीयू के अंदर जो नेता है, जो नीतीश के करीबी बताए जा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दे पहली फुर्सत में। सम्राट चौधरी, जब से सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय संभाला है ना, तब से हालत खराब हो गई है बिहार की। वो उस पर बात नहीं करेंगे। ये 10 नंबरी, इसका बाप 10 नंबरी, फिर इनके माँ बाप के बारे में कोई कह दे तो छाती पीटते और बिहार को बंद करा देते। यही करना भारी पड़ गया। आज आपको दो बड़ी खबरें दिखा रहा हूं। तेजस्वी यादव के दो बड़े सिपाहियों ने ऐसा मोर्चा खोला है, बीजेपी के नेताओं की बोलती बंद हो गई है। परिवार पर गंदी और घिनौनी टिप्पणी करने वाले शुतुरमुर्ग बन गए हैं, मुंह छिपाकर भाग गए। और एक वो है जिन्होंने अभी हाल ही में बयान दे रहे थे कि भाग गए, तेजस्वी दिखते नहीं, भाग गए। उनको ऐसा जवाब दिया है, अब आज के बाद बोल नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है जीत हार चले, लेकिन कैसे हारी बीजेपी, कैसे जीती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं। इसमें आप कितना ही करिए। इसीलिए आपसे अब जनता का मन उखड़ने लगा है कि जिस वक्त साल 2014 में जिस व्यक्ति को दिल खोलकर वोट दिया था, वो व्यक्ति इस हरकत पर उतर आएगा। किसी को पता नहीं था। उनको लगा हमारे वोटों से जीते हमारे नेता, लेकिन क्या पता था वही नेता निरंकुशता की सारी हदें पार करने के लिए लोकतंत्र के सबसे पवित्र जो कदम है यानी चुनाव, उसके साथ खिलवाड़ करने लगेगा। खैर, सबको पता है, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार का भी पता है कैसे क्या हुआ है। अब आते हैं, जरा सबसे पहले देखिए, खेसारी लाल यादव से सवाल पूछा गया। क्या सवाल था, जरा उसका जवाब भी सुनते जाइएगा। बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है, मुद्दा उठा रही है कि तेजस्वी यादव जो है वो गायब हो गए, कहीं सार्वजनिक मंच पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसको लेकर क्या हार की वजह से वो सार्वजनिक मंचों पर नहीं आ रहे, परेशान है? कभी आपकी बातचीत हुई उसको लेकर? यहां पर देखिए, दरअसल बीजेपी के नेता, मैं एबीपी के रिपोर्टर से क्या कहूंगा, वो तो भैया देखिए खबर उठाई उन्होंने। इनका कहना है कि अब तेजस्वी यादव दिखते नहीं है, तेजस्वी यादव सार्वजनिक मंचों पर नहीं आते, तो क्या किया जाए, एक मंच बनवा दिया जाए इस पर। ऐसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते नरेंद्र मोदी, क्यों नहीं करते जरा पूछ लो। वो नहीं पूछेंगे। नरेंद्र मोदी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, आइए ना करके दिखाएं। और जो उनके छोटे वाले करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो भाषा शैली देखो, सवाल पूरा सुनेंगे नहीं, जवाब अपनी मर्जी से देंगे। वे हो गया भाई साहब, हाँ मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं, तो ये भी तो सवाल है। सवाल का जवाब सही तरीके से ढंग से दिया जाता नहीं। नरेंद्र मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, एक एक पत्रकार को बुलाएंगे तो एक बटुआ पत्रकारिता कराएंगे, एक वो एनर्जी वाली कि टॉनिक कौन सा ले, तो हमेशा ही टॉनिक वाली है, तब भी शर्म नहीं है उनको। वो आए, अभिनेता को दे दिया, हम काट कर खाते हो, चूस कर, ये सबसे पेचीदा सवाल पूछे जाएंगे। अब मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, हो सकता है ना आ रहे हो सकता है कोई वजह हो, लेकिन जवाब किसने दिया देखिए, तेजस्वी यादव के सिपाही ने क्या जवाब दिया, जरा सुनिएगा। अरे मेरे कहने का मतलब कि हर आदमी का एक जीवन भी होता है। वो नेता है लेकिन एक इंसान भी तो है ना। मेरे कहने का मतलब कि मैं अगर अब मेरे घर में कोई यज्ञ हो गया तो क्या मैं 24 घंटा यज्ञ में ही रहूंगा? नहीं ना। यज्ञ खत्म हुआ, उसका अपना भी जीवन है, वो पारिवारिक वाले आदमी है, उनकी फैमिली भी है, वो मैं 2 बच्चे के बाप भी हैं, वो एक बीवी के पति भी हैं। अब ये वाली बात कैसे समझेंगे ये लोग जिनका खुद का परिवार नहीं। खैर, मैं इस पर नहीं जाता हूँ, किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी की स्थिति देखिए, हालत कितनी खराब हो चली है कि आज भी जब आप प्रचंड बहुमत पर है, 35 सीटों पर महागठबंधन सिमट गई, फिर भी चिंता सताई जा रही है तेजस्वी यादव की कि तेजस्वी यादव कहां है, क्योंकि उनको पता है हालत अब भी खराब है। चाहे आपने 202 विधायकों के साथ सरकार बना ली हो, लेकिन वो 202 विधायक आपस में भिड़े बैठे हैं, कुछ अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, तो एक दहशत अंदर से बनी हुई है। क्योंकि जब तक तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल कैरियर चौपट नहीं करेंगे, तब तक बीजेपी को भरोसा नहीं होगा। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में पता है, कभी भी नीतीश कुमार जा सकते हैं छोड़कर साथ,
फिर से उदय हो जाएगा आरजेडी का, हालत खराब हो जाएगी बीजेपी की। इसलिए कैसे भी करके उस आदमी का पॉलिटिकल करियर इस तरीके खराब करो कि जनता में फैलाओ कि यार सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं। स्मृति ईरानी क्यों नहीं आती है अमेठी? इतना सवाल पूछा किसी ने? नहीं, इस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ सवाल पूछा जाएगा विपक्ष से। तो आप क्यों नहीं करते? पंजाब में बाढ़ है, मोदी ना जाए, लेकिन अगर इसी बीच किसी काम से कोई भी वजह से चले जाए राहुल गांधी बाहर, विदेश चले गए, पंजाब में बाढ़, पंजाब में सरकार है उनकी, पंजाब में सरकार है नहीं, केंद्र में सरकार किसकी? मोदी जी की। मोदी जी तो 9 दिन बाद जाते, उस पर सवाल नहीं। कहा मेरे इनका चरित्र देखिए। बीजेपी, मैं स्पष्ट बीजेपी वही तो एजेंडा उठाते हैं, पत्रकार इनसे कहा ही किया जाए, इनका एजेंडा इसी तरह पर काम करता है और कोई काम है नहीं है इनका। यह आज तक ये नहीं पूछ पाए कि जब बीजेपी के विधायक और पूर्व विधायक ने बांग्लादेशी खिलाड़ी पर को लेकर शाहरुख खान के बारे में कहा तो कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बीसीसीआई ने इस दबाव में 4 दिन में फैसला ले लिया। लेकिन जब किसान 1.5 साल तक बैठा रहा तो उस मोदी सरकार को शर्म नहीं आ रही थी। 1.5 साल बाद याद आई कि नहीं, हालत खराब है, चुनाव करीब आ गया तो फैसला वापस लिया जाए। तब भी कल्याणकारी फैसला बता रहे थे। अभी तो एक दिखाया मैंने, दूसरा देखिए। दरअसल बीजेपी की एक हरकत देखिए, बीजेपी बिहार, जरा इसमें एक वीडियो डाली इन्होंने, क्या है ये देखिए। स्टॉप जरा जूम करो उस तो एक मीम बनाया गया, चश्मे का मीम है जो तेजस्वी यादव ने पहन रखा। ओके, फिर गूगल में आकर चेक किया गया कितने का है, जरा देख लीजिए। ओहो, 24,590 रुपए का तेजस्वी यादव ने चश्मा पहना है। ओके, चलो ये भी ठीक है भाई, 24,590 रुपए का। तो लोगों ने इस पर कहा कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। देखिए इस पर क्या लिखा है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, तेजस्वी यादव पर बीजेपी का तंज। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश में छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने पराड़ा का जो चश्मा पहना वह चर्चा में आ गया। दरअसल बीजेपी बिहार ने तेजस्वी और उनके चश्मे का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ओके, और वीडियो में ही गूगल पर सर्च करते हुए चश्मे की कीमत बताई। ओके, चश्मे की कीमत वीडियो में 24,590 रुपए दिख रही है। इस वीडियो को पोस्ट कर बीजेपी बिहार ने कैप्शन में लिखा, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। ओके, मैं मान लेता हूं एक विधायक है, वो है या नहीं, एक विधायक होने के नाते तनख्वाह होगी, उस तनख्वाह की कितनी तनख्वाह है पता है ना, उसमें 2 3 4 चश्मे आ जाएंगे, ऐसे इतनी तनख्वाह होती है एक विधायक की, ठीक है। लेकिन कभी धीरेन्द्र शास्त्री से ऐसे ही तीखे आ करके कर देता वो तो आदमी, बस ऐसे खत्म कर दो, ठट्टरी बांध दूंगा। काय बात की ठट्टरी बांध देगा वो, कहां से पैसा आता है उस पर? आस्था के नाम पर, धर्म पर लोगों को लूट कर खरीद कर मौज काटता हुआ आदमी, उससे पूछने की हिम्मत होगी बीजेपी की? नहीं, वो तो मोदी जी का भाई, कहा था ना मोदी जी ने, मेरा छोटा भाई। अब देखिए इस पर जवाब दिया प्रियंका भारती ने। उन्होंने भी मोदी जी के चश्मे जरा दिखाए, अलग अलग तरह के चश्मे पहने, महंगे महंगे चश्मे पहनने का शौक सबसे ज्यादा नहीं है। कपड़े जिस पर मोदी 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 लिखा हो, मशरूम 2-2 किलो, 2,000 रुपए किलो वाला मशरूम खाने की आदत है, कपड़े अलग अलग तरह के, चश्मा, जूते, कैमरा, सबकी आदत है साथ भी। लेकिन नहीं, इनसे नहीं। प्रियंका भारती ने कहा 1.5 लाख वाले इस बैच सनग्लासेस को पहनने वाला कितने नंबरी का है? 10 लाख वाला सूट, 2,000 किलो रुपए मशरूम, 50,000 की घड़ी वाली अय्याशी का जिक्र तो किया की भी नहीं हूं। ये तो फिर भी वस्तु है, तुम भाजपाई तो बिहार की महिलाओं का भी रेट लगाते हो, जाहिलों की फौज। हाँ, मैं कहता हूं अगर बीजेपी को इतनी चिंता है तो एक बार उस अपनी पार्टी की नेता के पति की करतूत भी डाल देते, मान जाता राष्ट्रवादी। उनकी हिम्मत नहीं है। नमस्कार।